हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, अब रूल पुष्पा का अगर ऐसा बोला जाए तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि बॉस जिस तरीके से न्यूट्रल ऑडियंस एंड स्पेशली इन द नॉर्थ जो अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं फॉर पुष्पा, इट इज नेवर सीन बिफोर। एंड स्पेशली इन द टाइम्स जब पुष्पा वन जब रिलीज हुई थी उस वक्त पर काफी नेगेटिविटी की गई थी। अगर आपको याद नहीं है, पता नहीं है, उसके बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन साथ साथ में बात करेंगे कि भाई क्या प्लानिंग चल रही है, प्रमोशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, न्यूट्रल ऑडियंस में कैसा एक्साइटमेंट है और नॉर्थ में क्या होने वाला है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दैट टाइम जब पुष्पा वन रिलीज हुई थी। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि जब पुष्पा वन आई थी, एंड वी ऑल रिमेंबर दैट वाज अ कोविड टाइम, उस टाइम पर फिल्म को जिस तरीके का तेलुगु स्टेट्स से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बट इट्स अ मिथ। मतलब अगर आप ट्रेड्स की बात सुनोगे, अगर आप इंडस्ट्री इनसाइडर्स को के इंटरव्यूज देखते हो या कुछ रिसर्च करते हो, आपको पता लगेगा कि इट वाज जस्ट अ मिथ कि वहां पर फिल्म नहीं चली। वहां पर भी फिल्म ने अपना पूरा जलवा कायम किया। अभी पुष्पा टू को लेकर भी मैं बताती हूँ क्या कुछ चल रहा है। तो यही जो पिछला वाला जो नैरेटिव है ना, नेगेटिव नैरेटिव है, इसी को रीबिल्ड किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हर जगह से काम करेगी फिल्म, लेकिन तेलुगु स्टेट से नहीं करेगी। अब उसका रीजन क्या है? देखो भाई, बहुत सारे फैंडम्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, एंड देयर आर मेनी स्टार्स हु आर डूइंग एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरली वेल इन द पैन वर्ल्ड, एंटायर थिंग। मतलब अगर हम पैन वर्ल्ड की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो भाई सब जगह बहुत सारे स्टार्स हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी एंटी वाले हैं या जो भी सामने ऑपोजिट साइड वाले हैं, वहां से ये न्यूज आ जाती है। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा स्टार्स करवाते हैं, ऐसा होता है। इट्स जस्ट पीआर, इट्स जस्ट द पीआर, इट्स जस्ट द मीडिया, जहां से ऐसी चीजें नेगेटिव ब्लाइंड आर्टिकल्स निकल के आते हैं। और ये ब्लाइंड इसलिए होते हैं क्योंकि इनको इनका कोई सोर्स कंफर्म नहीं होता है। तो ये पीआर के थ्रू होता है, कभी कभी पेड पीआर के थ्रू होता है, कभी कभी खुद ही मीडिया एजेंसीज ऐसा कुछ करती हैं जस्ट टू गेट दैट आई वॉल्स। सो इसलिए पुष्पा के नाम पर नेगेटिव कैंपेन भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये मत समझना कि केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है सब जगह पे, नेगेटिविटी भी बहुत होगी। जब फिल्म रिलीज होगी तब भी बहुत कुछ किया जाएगा, तब भी काफी चीजें होंगी जो मैं और आप बैठ के सोच नहीं सकते कि भाई इतनी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो वो होगा, लेकिन उसके पीछे की कोई रियलिटी नहीं है। इट्स अ बेसलेस रूमर कि वहां पर नहीं किया था, बल्कि निजाम में इट वाज वन ऑफ दोज बिगेस्ट ग्रॉसर्स, जो कि कोविड के टाइम में जिस फिल्म ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था। सो दैट इज वन। अनदर इज दैट नॉर्थ में लोगों का मैंने ऐसा अनप्रेसिडेंटेड, कहते हैं ना जिसको, अभूतपूर्व हिस्टोरिक हाइप नहीं देखा किसी फिल्म का इन द रिसेंट टाइम्स, दैट टू फॉर द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में फिल्म बहुत धमाका कर चुकी, शानदार। और सेकंड पार्ट का लोगों को इतनी बेसब्री से इंतजार है कि मैं जब सोशल मीडिया देखती हूँ, उसमें पुष्पा का ट्रेंड देखती हूँ, तो उसमें जो न्यूट्रल ऑडियंस कर रही है अपने दम पर, वो अभी भी देखते ही बनता है। मतलब मैंने एक जो अपने थंबनेल पे भी यूज किया हुआ है, इट्स अ सैंड आर्ट, और वो बिहार में हुआ है भाई। ये बिहार का सैंड आर्ट है। ये आप ये मत समझना कि कहीं साउथ का होगा या किसी ऐसे जगह का होगा जहां पर अल्लू अर्जुन की ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइकिंग है, बहुत ज्यादा बड़ी फैंडम है। ये बिहार की बात हो रही है, अ कोर हिंदी स्पीकिंग एरिया, अ कोर नॉर्थ बेल्ट। अब पंजाब की बात करती हूँ आपसे। अल्लू अर्जुन हैज प्लान्ड मल्टी सिटी टूर इन द नॉर्दर्न बेल्ट, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में वो बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि क्यों आरआरआर जैसा प्रमोशन नहीं हो रहा, अभी तक तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था। आरआरआर ने जैसे हर सिटी में जाके, उस टीम ने, राजमौली ने एक 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 कोना, मतलब आप ये कह लो, वो चीज नहीं छोड़ी थी प्रमोशन के टाइम पे जब आरआरआर रिलीज हो रही थी। वैसा कुछ कुछ क्यों नहीं हो रहा मेरे हिसाब से? और देखो, अभी रिलीज में ना टाइम ज्यादा बचा नहीं है, और एंड दे हैव सम लिमिटेड टाइम कि इतने समय में उनको ये सब कुछ करना है। सिर्फ मल्टी सिटी टूर्स नहीं है, कई बार शोज में भी जाना पड़ता है, कई बार और चीजें भी करनी पड़ती होंगी, आई एम श्योर। एंड प्लस द बजट कॉन्स्ट्रेंट, ऑलरेडी फिल्म काफी अच्छे हाईली माउंटेड ऑन द बजट वाइज। सो मुझे लगता है कि वो चीजें कॉन्स्टेंट भी हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्थ में मल्टी सिटी टूर प्लान किया है, जिसमें जयपुर हो गया, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसी जगहें यहाँ पर, जैसे मैं कह रही हूँ कि कोर नॉर्थ वाली जगह हैं, वहां पर जाकर स्पेशली अल्लू अर्जुन इन जगहों पर जाकर लोगों से इंटरेक्शन करने वाले हैं, वन ऑन वन बातचीत करने वाले हैं, मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। एंड दैट इज हाउ यू प्रमोट अ फिल्म इन नॉर्थ, एंड दैट इज हाउ यू गेट अ, मतलब ओपनिंग की तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इस फिल्म को ना इसकी भी जरूरत नहीं है हाइप वाइज। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं, आप आईएमडीबी खोलकर देखो, आईएमडीबी खोलकर देखो, आपको पता चलेगा आप क्या बात कर रहे हो। 3-4% पे है अभी तो पुष्पा। भाई तुम, मतलब ये जो फिल्में होती है ना, ये जो लिस्ट होती है, ये रिलीज वाइज होती है। अभी रिलीज वाइज भूल भुलैया और सिंघम आने वाले, तीसरे नंबर पे पुष्पा है।
तो जैसे ये दोनों रिलीज हो जाएंगे उसके बाद पुष्पा की हाइप देखना, इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड, आई एम टेलिंग यू। मैं नोएडा में बैठकर ये बता सकती हूँ कि भाई ऐसा है, ये फिल्म जो है ये इतनी मैसिव ओपनिंग लेगी ना इन द प्लेसेस लाइक दिस, यू नो, द एनसीआर एरिया, दिल्ली तो ऑफ कोर्स है ही, महाराष्ट्र, गुजरात, people are waiting for this giant really to release. So, and when it comes to exhibition, the exhibitors part कि भाई कितने screens मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है, भाई एक चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, it is going to be a solo release. छावा पोस्टपोन होगी मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है छावा पोस्टपोन होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि छावा इज अ गुड फिल्म, इट डिजर्व्स बेटर ऑडियंस। उस वक्त पे पुष्पा के सामने खड़े होना आंधी तूफान के सामने खड़े होना जैसा है कि मतलब जानबूझ के आ बैल मुझे मार करना कि भाई आओ और मुझे अटैक करो जबरदस्ती। मैं आपको बताती हूँ कर्नाटका में 500 प्लस सिंगल स्क्रीन्स एंड अ वाइड रिलीज, इट्स सिमिलर टू KGF 2। जैसे KGF 2 में रिलीज के टाइम पे रिलीज हुआ था, 500 प्लस सिंगल स्क्रीन्स जस्ट इन कर्नाटका। Tamil Nadu expected to have a huge double-digit opening and will be released in every screen where GOAT was released. Okay, Tamil Nadu. केरला में टारगेटिंग 24 आवर्स का शो मतलब 24 आवर्स शो केसिंग चलेगी। ये सोचो केरला में तो पागल कर देंगे लोग, पागल कर देंगे, 24 घंटे तक शोज चलेंगे वहां पर। बात करें नॉर्थ की, there will be massive and wide release that is highly anticipated and would be considered a major achievement for others in the industry. और डे नंबर 1 जो है ना, मतलब कम से कम ये माना जा रहा है कि भाई 300 करोड़, कहाँ 200 करोड़ की बात हो रही थी, 300 करोड़ तक प्रेडिक्शंस जा रहे हैं ट्रेड्स के। तो जैसे मैं कह रही हूँ, अनप्रेसिडेंटेड हाइप, अनप्रेसिडेंटेड डे 1 कलेक्शन ऑफ दिस फिल्म इज गोइंग टू बी देयर एंड इट इज गोइंग टू रीराइट द हिस्ट्री ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। आई एम टेलिंग यू, क्या होती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, वो ये फिल्म दोबारा से रिक्रिएट करेगी। और ये बात मैं ही नहीं बोल रही हूँ, अनिल थड़ानी ने बोली है, जो इस फिल्म के नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने बोली है। और हम सब ये जानते हैं कि अभी से फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। सिंगल स्क्रीन्स के पास कम से कम 35 to 40 सिंगल स्क्रीन्स इन दिल्ली एनसीआर, जो मैसिव सिंगल स्क्रीन्स हैं, उनके बाहर 30 फीट का अल्लू अर्जुन पुष्पा का कटआउट लगना शुरू हो चुका है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ मच इम्पैक्ट दैट कैन क्रिएट राइट नाउ। अभी भूल भुलैया रिलीज हो रही है, भूल भुलैया के साथ ही होगा, तो भूल भुलैया और पुष्पा के जो डिस्ट्रीब्यूटर है सेम है, ए फिल्म्स, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। नाउ ये सोचो कि जब पहले से ऐसी इंस्टॉलेशंस हो जाती हैं, दे बिकम अ सेल्फी पॉइंट फॉर पीपल। लोग आते हैं फिल्म देखने के लिए, सेल्फी खिंचवाते हैं, पुष्पा के साथ चले जाते हैं, ये ऐसे होता है। और दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग ऑन ग्राउंड हाइप, ऑन ग्राउंड एक्साइटमेंट, ऑन ग्राउंड पे जो काम होता है उसको इस तरीके से किया जाता है। सो ये पुष्पा जो है ना भाई, ये वाला जो पार्ट है, स्पेशली द पार्ट 2, 3 तो आएगा ही आएगा, 3 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, 3 तो आएगा ही, लेकिन जो ये पार्ट जो करेगा ना भाई नॉर्थ में, इट विल बी लाइक आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड हाइप, अनप्रेसिडेंटेड। तो अब आर्ट वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं अपने एंड्स पर बैठ के। एंड अभी फिल्म के रिलीज में बताओ, फिल्म का अभी तक कोई कुछ भी नहीं हमने देखा, सिर्फ पोस्टर्स ही देखे और एक पहले टीजर आया था वो देखा था, और 2 सॉन्ग्स जो ऐसे, आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि फिल्म के 2 सॉन्ग्स को पहले ही अप्रैल में रिलीज कर दिया गया था। तो आई एम श्योर दैट अभी जो सॉन्ग्स आएंगे, जो वीडियो कंटेंट आएगा ना, उसका इम्पैक्ट 3 टाइम्स होगा, 3 फोल्ड्स होगा, क्योंकि अभी लोगों को पुष्पा का सॉन्ग मालूम है, लोगों ने उस पर रील्स भी बना डाली थी एक टाइम पे, अब फिर से वो रीइंस्टेट करेंगे, उसको फिर से रिवाइव करेंगे, एंड आई एम श्योर कि सोशल मीडिया विल बी ऑन फायर आफ्टर दैट। सो आपको क्या लगता है, पुष्पा क्या प्लान कर रही है, क्या कुछ होगा जब पुष्पा रिलीज होगी? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Finding.